देहि सुमिरी अवधपति परम सेन। रावण जब गया तो माता सीता ने क्या किया, तिनका उठाया था ना, त्रिनधरी ओट कहत देहि सुमिरी अवधपति परम से नहीं। बड़ी एक अच्छी कथा है इसके पीछे। आखिर जब जब रावण जाता है, माता सीता एक तिनका रखी थी पास में, उसको उठा लेती थी और उसी की ओट, उसी की आड़ में रावण से बात करती थी। ऐसा क्यों हुआ था पता है? माता सीता जब ब्याह करके आई थी अयोध्या, दशरथ जी बैठे थे भोजन करने, चारों भाई बैठे थे और माता सीता सबको भोजन परोस रही थी। इतने में एक हवा का झोंका आया, गर्मी के दिन थे और हवा के झोंके में एक तिनका राजा दशरथ के थाली में आ गया। माता सीता ने देखा और सीता ने तिरछी नजर जब देखा उस तिनके को, तो तिनका वही जल के राख हो गया, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन इस दृश्य को दशरथ जी ने देख लिया था। उस समय दशरथ तो कुछ कहे नहीं, बाद में सीता को कमरे में बुलाए। दशरथ जी ने कहा, बेटी मैंने देखा था, मेरे थाल में जो तिनका आया था उसको तूने नजरों से भस्म कर दिया था। सीता ने हाथ जोड़ा, पिताजी क्षमा करें, मुझे लगा आप नहीं देखे हैं और वो आपके थाली में आ गया था। दशरथ ने कहा, बेटी मुझे वरदान दे, आज के बाद तू किसी को ऐसी नजर से न देखना कि वो जल के भस्म हो जाए। रावण को चाहती माँ सीता तो एक नजर देखती और भस्म हो जाता। तो जब जब रावण आता तो माँ वो तिनका उठा के दशरथ जी को याद करती थी कि आज मेरे ससुर मुझे मना नहीं किए होते ना, तो दशानन तू इस तिनके के भांति नहीं है। तृणधन्योट कहत देहि सुमिरी अवधपति। देखिए किसको याद किया? परम सनेही। इस बात को याद करती थी, सुमिरी अवधपति परम सनेही। चल न सके यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, जिसमें क्या माता सीता की भक्ति है। मरे हुए ससुर का वचन याद करती, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। बार बार तिनका लेती कि रावण आज मेरे ससुर को मैं वचन नहीं दी होती ना, तो तू मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। ये है प्रेम। जो कुछ निज ओ मिलते सब कुछ खोने से, उनका मल धुलता रोने से। वे मिलते सब कुछ खोने से, उनका मल धुलता रोने। जब तक राजा हरिश्चंद्र थे तब तक भगवान नहीं मिले, और जब सब छूट गया, बेटा तक मर गया, पत्नी छूट गई, तो ब्रह्मा प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मांड का मालिक चतुर्भुज होके हरिश्चंद्र के सामने प्रकट। इसीलिए चिंता मत करना, हो सकता है तुम्हारी भक्ति जब आगे बढ़े तो भगवान तुम्हारी सुख सुविधाएं लेना शुरू कर दे। वे मिलते सब कुछ खोने से, उनका मल धुलता रोने से। सब कुछ मिलते से, उनका मल धुलता रोने से। प्रियतम का वह प्रेमी कैसा, जो विरह अग्नि में जल न सके। प्रियतम का वह प्रेमी कैसा, जो विरह अग्नि में जल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, जिसमें सब कोई चले न सके। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सच्चा प्रेमी विरह में जलना स्वीकार करता है, लेकिन कुमार्ग पे चलना स्वीकार नहीं करता। आजकल जो प्रेमी बने ना हलकट छाप, जो माँ बाप की पगड़ी नीचे कर देते, हरामखोर, ये प्रेमी नहीं है, जूता खाने वाले लोग हैं। वह प्रेमी हो ही नहीं सकता जो कुमार्ग पकड़ ले, जो माँ बाप का सम्मान न कर सके।
प्रेमी तो राधा और कृष्ण थे, एक जाति के थे, दुनिया जानती है, बगल बगल के गांव के थे, दोनों का प्रेम जग जाहिर था, दोनों के घर में मधुर संबंध भी था, फिर भी विवाह क्यों नहीं किया? दुनिया को संदेश देना चाहते हैं श्री कृष्ण कि प्रेम का अर्थ विवाह नहीं होता। वह प्रेम ही क्या है जिसमें जुदाई ना हो? वह प्रेमी क्या जो विरह की अग्नि में जल न सके? आजकल ये जो हलकट्ठा प्रेम करते हैं, तेरे बिना भी क्या जीना, नालायक मर ही जा, जी क्यों रहा है तू? प्रेम करके यदि माँ बाप का सम्मान तूने नहीं किया तो प्रेमी नहीं है, तो वासना का भूत हो सकता है तेरे सिर पे। कृष्ण और राधा जैसा तू प्रेम नहीं कर सकता। इसीलिए प्रेम करते हो ना तो राधा और कृष्ण को देखो, इतना सुंदर प्रेम आज भी गाते हैं हम सब। उन्होंने अपने माँ बाप की पगड़ी नीचे की क्या, चल भाग चलते हैं, नालायक मर जा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं। प्रेम करते हैं। वो प्रेमी कैसा हो सकता है जो जन्म देने वाली माँ का दिल दुखा दे, पाल पोष कर बड़ा करने वाले बाप का सिर झुका दे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बात कड़वी है ना, सच्ची है। आशाओं के गुरु राम मेरे, हम आ गए हैं अब धाम तेरे। आशाओं के गुरु राम मेरे, हम आ गए हैं अब धाम तेरे। शीतल प्रकाश को यह वर दो, बाधाओं से कभी डर न सके। शीतल प्रकाश को यह वर दो,